देखो आपके ना इस पीपीटी में एक स्लाइड है सीएसएस बॉक्स मॉडल। आई डोंट नो एचटीएमएल के अंदर ये बॉक्स मॉडल क्या कर रहा है। एचटीएमएल पार्ट के अंदर होता तो ये सीएसएस का पार्ट है, ठीक है। सिलेबस में इंक्लूडेड है तो मैं बता देता हूँ, बट है ये किसका वैसे सीएसएस का पार्ट, ये आपका एचटीएमएल का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके सिलेबस में इंक्लूडेड है एचटीएमएल में, तो बस बताने के लिए बता देता हूँ। बस ये चीज हम दोबारा से सीएसएस में पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। ये सारी चीजें हटा देता हूँ मैं। देखो एक आपका ना div टैग होता है। div टैग इज जस्ट लाइक ए कंटेनर एग्जैक्टली, और ये आपकी लाइन को डिवाइड भी करता है, ठीक है। इसका कुछ दोनों मतलब है, दोनों एक ही बात है। एक तरह का कंटेनर भी है। कंटेनर क्या होता है, जैसे कि मैंने एक ग्लास के इसके अंदर कोक है, ठीक है। ये क्या है, इस कोक के लिए कंटेनर है जिसके अंदर आप कोक या पानी डाल सकते हो। कंटेनर वही चीज होती है जिसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। ये डिव कुछ नहीं होता है, एक काइंड ऑफ कंटेनर होता है, और इस डिव के अंदर आप कुछ भी अपना टैग लिख सकते हो। अब जैसे कि मैंने लिख दिया H1 हेलो। अगर अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको मिलेगा हेलो दिख रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट पे जाता हूं और एलिमेंट्स पे देखता हूं, आप देख रहे हो डिव टैग को जो मैंने एक्सपेंड किया, तो डिव टैग के अंदर क्या है, हेलो। मींस क्या है, डिव टैग एक आपका कंटेनर है जिसके अंदर आपने हेलो को डाला हुआ है। सिमिलरली अगर ये मैं 2 मिनट H1 हटा देता हूँ, सीएसएस के अंदर एक चीज होती है, आप किसी भी क्या नाम है एलिमेंट को, एलिमेंट से डिव टैग हो गया, इसको क्लास दे सकते हो, ठीक है, सो दैट हम सीएसएस अप्लाई कर पाए। एक तरीका होता है सीएसएस में, जिसको नहीं पता तो मैं बस छोटे वे में समझा रहा हूँ। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो मैं असली में बताऊंगा क्लास क्लास आईडीज होती क्या है। बट एक हम टैग को अगर उसे डिजाइनिंग देनी है तो या तो हम आईडी के थ्रू दे देते हैं या क्लास के थ्रू दे देते हैं। तरीके और भी हैं, बट अभी आप समझो एक आईडी होती है, क्लास होती है। क्लास मैंने इसे दिया, क्लास कुछ नहीं होता असली में, एक एट्रीब्यूट होता है। ये क्लास एक एट्रीब्यूट, और एबीसी इसको मैंने वैल्यू देती, ठीक है। क्लास एक एट्रीब्यूट है और एबीसी मैंने उसे एक वैल्यू देती। इस क्लास के थ्रू मैं अपने इस डिव को डिजाइनिंग दे सकता हूं। अगर तो मुझे अपने डिव को डिजाइनिंग देनी है, डिजाइनिंग देने के 3 तरीके होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल या इनलाइन, 3 होते हैं। अभी हम उनमें से हम इस चीजों में नहीं जा रहे क्या एक्सटर्नल है क्या इनलाइन है। अभी मैं आपको नॉर्मल एक डिजाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारा पार्ट अभी कोई डिजाइनिंग का नहीं है। ये पार्ट रियलिटी में किसका है, सीएसएस का है। वो तो आपके एचटीएमएल में है, तो मैं छोटे में आपको सीएसएस समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसको सीएसएस आती है वो इस चीज को रिलेट कर पा रहा है, जिसको नहीं आती सीएसएस तभी मैं बस उसे इतना ही बता रहा हूँ जितना वो अभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको कोई सीएसएस के लिए डिजाइनिंग देनी होती है तो आप अपने हेड टैग के अंदर डाल सकते हो। एक तरीका होता है, अगर आपको सीएसएस की डिजाइनिंग देनी है अपने वेब पेज पर, तो हेड टैग के अंदर जाओ, एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो, स्टाइल टैग लिखो, ओपन क्लोज लो, और इसके अंदर जो भी काम करोगे सीएसएस बन जाएगी। क्या हो गया, अच्छा, इसके अंदर जो भी पार्ट करोगे वो सीएसएस बन जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्लास, इस डिव को क्लास लगी हुई है। क्लास का ना वैल्यू क्या है, एबीसी। आप क्लास हमेशा किस नोटेशन से जानी जाती है, डॉट नोटेशन से जानी जाती है। मैंने लिखा ए बी सी। मैंने बोला जहां पे मेरी क्लास है उसका कलर कर दो, कलर रेड कर दो। अब अगर मेरे इस डिव के अंदर सपोज करो पी टैग होता और इसमें हाई लिखा हुआ है, कंटेंट हाई दिखेगा स्क्रीन पर। मैंने क्या लिख दिया, जहां पे मेरी क्लास एबीसी लगी है उसमें जो भी कंटेंट होगा उसका रेड कलर कर दो।
की चीज होती है, विड्थ क्या होती है किसी चीज की चौड़ाई। मैंने बोला इस डिव की विड्थ कर दो 200 पिक्सल, मतलब इसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल, हाइट कर दो ब्लैक। आप जो देख रहे हो इस डिव को एक बॉर्डर भी लग गया, ठीक है। एक ना एक चीज होती है पैडिंग नाम करके चीज होती है, ठीक है। पैडिंग होती है सीएसएस में, मार्जिन नाम करके चीज होती है। पैडिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पेंट में आपको पेंट से समझाता हूँ। ये आपका डिव था, ये मैंने डिव बनाया था अभी, ठीक है। मैंने ये कंटेंट लिखा, समझ, मैंने कुछ भी कंटेंट लिखा, ये भी मैंने कंटेंट लिखा, ये भी कंटेंट लिखा, ये भी कंटेंट लिखा, ये भी कंटेंट लिखा। मैं इस डिव के अंदर कंटेंट लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। उसका कलर कर दो, कलर रेड कर दो। अब अगर मेरे इस डिव के अंदर सपोज करो पी टैग होता और इसमें हाई लिखा हुआ है, कंटेंट हाई दिखेगा स्क्रीन पर। मैंने क्या लिख दिया, जहां पे मेरी क्लास एबीसी लगी है उसमें जो भी कंटेंट होगा उसका रेड कलर कर दो। की चीज होती है, विड्थ क्या होती है किसी चीज की चौड़ाई। मैंने बोला इस डिव की विड्थ कर दो 200 पिक्सल, मतलब इसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल, हाइट कर दो ब्लैक। आप जो देख रहे हो इस डिव को एक बॉर्डर भी लग गया, ठीक है। एक ना एक चीज होती है पैडिंग नाम करके चीज होती है, ठीक है। पैडिंग होती है सीएसएस में, मार्जिन नाम करके चीज होती है। पैडिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पेंट में आपको पेंट से समझाता हूँ। ये आपका डिव था, ये मैंने डिव बनाया था अभी, ठीक है। मैंने ये कंटेंट लिखा, समझ, मैंने कुछ भी कंटेंट लिखा, ये भी मैंने कंटेंट लिखा, ये भी कंटेंट लिखा, ये भी कंटेंट लिखा,
ये भी कंटेंट लिखा, मैं इस div के अंदर कंटेंट लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कंटेंट लिखा। ये बॉर्डर है ऊपर वाला, ये चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, इस चारों तरफ बॉर्डर है, अंदर बीच में कंटेंट है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप जो होता है वो पैडिंग होती है। यहां से भी इसे कहते हैं टॉप पैडिंग, इसे कहते हैं लेफ्ट पैडिंग, इसे कहते हैं राइट पैडिंग, और इसे कहते हैं बॉटम पैडिंग। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, यही चीज अब मैंने यहां पे करता हूं। अगर अभी आप देखो, मैं इस div के अंदर लिख रहा हूं p टैग में हाय, तो आप अगर आउटपुट देखोगे, हाय आपको बिल्कुल कैसा दिख रहा है, चिपका दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल चिपका हुआ दिख रहा है। हाँ जी, हाँ बाय डिफॉल्ट क्या है, बिल्कुल चिपका दिखेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने लगाई पैडिंग, सॉरी, मैंने मैंने बोला मेरे पैडिंग लग जाए इस पे, पैडिंग 5 पिक्सल। अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड से, देखो ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये इस पे पैडिंग लग गई 5 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट हैंड साइड से नहीं लगी, पैडिंग टॉप से भी लगी है, बॉटम से भी लगी है, राइट से लगी है। मींस जब आप सिंपल पैडिंग लिखते हो तो पैडिंग टॉप भी लग जाती है, पैडिंग लेफ्ट भी लग जाती है, पैडिंग राइट भी लग जाती है, पैडिंग बॉटम भी लग जाती है। अगर स्पेसिफिक देनी है तो पैडिंग टॉप लिखो, पैडिंग बॉटम लिखो, पैडिंग राइट लिखो। अगर कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहे तो मतलब तुमने चारों साइड के लिए पैडिंग दे दी है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को इंस्पेक्ट करूं, अगर मैं इसी चीज को इंस्पेक्ट करूं, आप ये चीज देख रहे हो, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ये ग्रीन कलर आना चाहिए यार, ये इसका ब्राउजर ही खराब हो गया है। इससे एक काम करते हैं, इसमें से कट करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ये देखो, अब आप देखो, ये देख रहे हो आप, मैंने इसे इस पैडिंग पे क्लिक करा, होवर करा, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, देखो हाई के चारों तरफ आ रहा है ग्रीन कलर का निशान। ठीक है, अगर मैं इसके बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो बॉर्डर भी हाईलाइट हो रहा है। अब मैं हटा रहा हूँ तो बॉर्डर पे जैसे होवर करता हूँ, देखो बॉर्डर पे आ जाता है कलर। ये आपके, जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो हम इन सब चीजों का टूल होता है इंस्पेक्ट, हम देखते हैं कि हम इसमें हमें कहाँ पे पैडिंग लगी है। मैं पैडिंग पे होवर करता हूँ तो देखो ग्रीन चारों तरफ आ रहा है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, चारों तरफ ग्रीन दिख रहा है सबको, चारों तरफ ग्रीन। मैं बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो बॉर्डर भी देखो हाईलाइट हो जाता है। ये चीजें आपको इंस्पेक्ट दिखा देता है। अगर मैं ओरिजिनल विड्थ की बात करूं, मेरी ओरिजिनल डिव की विड्थ कितनी थी, 200, सॉरी मेरी विड्थ कितनी 200 पिक्सल थी। क्या मैं देखो मेरे 200 पिक्सल की मुझे विड्थ मिल रही है, कितने की मिल रही है, मुझे तो विड्थ मिल रही है 214।
214 विड्थ मिल रही है, जबकि मैंने डिव कितना बनाया था 200 विड्थ का, तो इसकी विड्थ बढ़ कैसे गई? मैंने तो आप देख रहे हो 214 इंटू 214, देखो मैंने डिव पे विड्थ क्या है आ रही ना इमेज पे, 214 इंटू 214, यानी 214 विड्थ है और 214 ही हाइट है। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो क्या है। मेरी टोटल विड्थ कितनी थी 200 पिक्सल, ठीक है। जब बैकग्राउंड जब बॉर्डर लगा, लेफ्ट हैंड साइड से बॉर्डर लगा 2 पिक्सल का, राइट हैंड साइड से बॉर्डर लगा 2 पे 4 पिक्सल हो गए, विड्थ में बॉर्डर भी ऐड हो गए, यानी 200 प्लस 2 पिक्सल प्लस 2 पिक्सल 204 पिक्सल हो गए। फिर मैंने क्या करी, पैडिंग भी दी 5 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से 5 पिक्सल राइट हैंड साइड से, तो 14 ऐड हो जाएगा 200 में से, तो ये मेरी विड्थ कितनी हो गई 214 हो गई। ये इस पे टॉप है, इस पे आपकी जो बॉक्स साइज मॉडल चलता है विड्थ को कैलकुलेट करके चलता है, हाइट को लेके नहीं चलता, ठीक है। बड़ी तो आपकी हाइट भी है, पर ये हमारा किस पे चलता है, विड्थ के अकॉर्डिंग। विड्थ के कंसर्न से देखा जाए, विड्थ 200 पिक्सल से 214 पिक्सल हो गई, 214 पिक्सल हो गई। इस चीज को ना हम गड़बड़ कहते हैं। ये गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि क्या है, इस पे जो आपका डिव की ना विड्थ बढ़ती जा रही है। अगर सपोज करो आपका एक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें कार्ड्स बना रहे हो आप, ठीक है, तो कार्ड्स की सबकी विड्थ एक ही होती है, ऐसा तो नहीं, तो कोई कार्ड बड़ा चौड़ा होता है, कोई पतला होता है, सबकी विड्थ सेम होती है। इसी की एक चीज आती है, फिर आप बोलते थे बॉक्स साइजिंग। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स या बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। मैंने जैसे ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करा, अगर अब मैं आउटपुट देखूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, विड्थ कितनी हो गई 200 पिक्सल ही हो गई। अब जो कंटेंट बाहर की तरफ से बढ़ रहा था ना, अब वो कंटेंट या जो आपका बॉर्डर लगा वो अंदर की तरफ से लगा। पहले जो डिव था उसके लगा बाहर की तरफ से बॉर्डर, अब जो डिव है बॉर्डर उसके अंदर ही रहेगा। बॉर्डर जरूर लगा, ऐसा नहीं है कि आपका बॉर्डर नहीं लगेगा, बॉर्डर शॉर्डर अभी भी सब लगे हुए हैं, बट आपकी डिव जो अननेसेसरी फ्लो हो रही थी, ग्रो हो रही थी, वो ग्रो नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, वो होती है बॉक्स साइडिंग कंटेंट बॉक्स। ये लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और इस पे देखूंगा तो क्या लिखा है 214, ये नहीं भी लिख रहे थे तब भी तो 214 ही आ रही थी। यानी लिखो ना लिखो एक बात होती है। फिर आप बोलोगे बनी क्यों, कुछ आगे चल के जब सीएसएस पढ़ोगे बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ोगे जो बाय डिफॉल्ट है। ये देखो इसलिए बनी है, आप अभी लगा रहे हो इसे, सपोज करो इसे लगा रहे हो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दी, अब इसकी डिफ तो बढ़ने नहीं वाली, ठीक है, पर आपको बाद में कुछ ऐसी बटन क्लिक पे फंक्शनैलिटी चाहिए, इस डिव की विड्थ आपको बढ़ानी है, तो कैसे करोगे? तो ऐसे काम के लिए बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज बनी है, आप बटन क्लिक करो और इसकी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स हो जाए। आपको कोई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती ही नहीं तो आप ये अप्लाई कैसे कर पाते? जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है ना वो बनी इसलिए है कि बटन क्लिक पे उसे पुरानी स्टेट पे ला सको, नहीं तो कोई भी बटन क्लिक पे डिफॉल्ट स्टेट में तो आप किसी को ला ही नहीं पाओगे। इस डिव की डिफॉल्ट स्टेट क्या है, इस डिव की डिफॉल्ट स्टेट क्या है, कंटेंट बॉक्स, कि डिव अपना बढ़ाता ही बढ़ाता है विड्थ। हाँ आप इसे फोर्सफुली बॉर्डर बॉक्स कर देते हो सो दैट इसकी डिव ना बढ़े, विड्थ ना बढ़े, बट इसकी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर कैसा है, कंटेंट बॉक्स वाला है। अगर आपने एक बार इसे बॉर्डर बॉक्स कर दिया फिर तो आप कभी इन फ्यूचर में से दोबारा से कंटेंट बॉक्स कर ही नहीं पाओगे, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ला ही नहीं पाओगे। बट आपकी रिक्वायरमेंट है बटन क्लिक पे ये पुराने प्रीवियस बिहेवियर जैसा हो जाए, तो ऐसे कामों के लिए बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आई हैं। क्योंकि अभी आप एक नहीं बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ोगे, हर किसी में डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने भी आपको बताया, ये बॉक्स साइडिंग बॉर्डर बॉक्स, ये कुछ नहीं है, ये है सीएसएस का पार्ट, ठीक है। आपके इस एचटीएमएल की स्लाइड में है तो मैंने बता दिया, इसको और अच्छे डीप डाउन में सीएसएस कैसे प्रॉपर्टी लगाते हैं, आपका एम्बेडेड कैसे होती है, एक्सटर्नल कैसे होती है, इनलाइन कैसे, ये हम सीएसएस पे पढ़ेंगे। अभी इसमें जो टॉपिक था वो मैंने उसके कंसर्न के लिए बस आपको एक बता दिया, ठीक है। अभी ये क्लास क्या होती है, क्लास को डॉट से नोटेशन से क्यों जाना जाता है, मतलब क्या है, आईडी क्या होती है, ये सब चीजें मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे, उनको पता होगा मैंने क्या करा है, पर जो नहीं भी जिनको पता, तो मैंने उतनी के लेवल से चीज बताई है। जिनको पता है उनके लेवल से चीज कम है, जिनको नहीं पता उनके लेवल के लिए पूरा है, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लो,
और एक बार देख भी लो, इंस्पेक्ट करके सबकी विड्थ बढ़ रही है, कंटेंट बॉक्स सब बढ़ रही है, एक बार देख लो आप, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
कनेक्शन कट गया उसका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज तो आ रही है ना? स्क्रीन भी शेयर हो रही है? बीच में कनेक्शन कट गया था। राशिद, परवीन, प्रशांत, आवाज आ रही है मेरी? ठीक। किया सबने नोट डाउन? ये आगे बढ़ूं? लिस्टिंग से पहले ना, आज क्या करते हैं, फॉर्म्स पढ़ते हैं पहले। देखो, एक अब फॉर्म बनाते हैं। हटा दो इसे। चलो हटा रहा इसे अब। देखो, फॉर्म क्या होते हैं, अगर मैं बात बताऊं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, कोई भी एडमिशन लेते हो, बैंक में जाते हो, तो फॉर्म फिल करते हो। चाहे वो फिजिकल फॉर्म होता है, या फिर आप कोई अगर सपोज किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हो तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म बेसिकली मतलब क्या होता है, यूजर से उसका इनपुट लेना। बेसिकली फॉर्म की मतलब क्या है, कि यूजर से उसका इनपुट लेना है। भले आप बैंक जाओ या किसी यूनिवर्सिटी जाओ, या तो फिजिकल फॉर्म फिल करोगे, या किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। अल्टीमेटली फॉर्म का गोल क्या होता है, यूजर का इनपुट लेना, डेटा कलेक्ट करना। ठीक है। जो आपके फिजिकल फॉर्म होते हैं वो तो चलो ठीक है, प्रिंट आउट शिंट आउट होकर निकल जाते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म बनाना है, तो वो सारी फील्ड्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो अभी हम वो फॉर्म पे, हमें कैसे ब्राउजर पे वो फील्ड्स बनती हैं, वही हम देखने वाले हैं फॉर्म की। अगर मुझे फॉर्म पे जाना है, तो मुझे क्या लेना पड़ता है, एक फॉर्म टैग। फॉर्म टैग ओपन और फॉर्म टैग क्लोज। इस फॉर्म टैग के अंदर कुछ एक्शन नाम कर का भी एट्रीब्यूट होता है। वो एक्शन का एट्रीब्यूट अभी आप लोगों को समझ, इसमें होता है एक्शन का नाम का एक एट्रीब्यूट भी होता है। एक एक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है। वो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। वो इसलिए समझ नहीं आएगा, जब यूजर फॉर्म फिल करे, बटन क्लिक करे, तो डेटा मेरा कैसे ट्रिगर हो, कैसे डेटा जाए, ये इस एक्शन के अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है। अभी तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल स्टैटिक फॉर्म बनाना सीख रहे हो, बटन क्लिक पे डेटा को भेजना वगैरह कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए ये एट्रीब्यूट जो एक्शन अभी आपके मतलब का नहीं है। ठीक है। इस फॉर्म के अंदर एक, जैसे मैंने इनपुट फील्ड बनाई, सपोज करो मैंने लिखा लेबल। लेबल कुछ नहीं होता, एक आपका ऐसे फॉर्म होता है, देखो अगर मैं बोलूं एक फॉर्म ऐसे ही होता है, यहाँ पे लिखा होता है नेम। इस स्टैटिक से दिखा देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है। ऐसे एक इनपुट फील्ड होती है नेम के आगे। मैंने अब यहाँ पे लिखा पासवर्ड। उस पासवर्ड के आगे फील्ड होती है। मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे जेंडर। मैंने लिखा जेंडर। मैंने लिखा जेंडर, और यहाँ पे एक इमेज ली, सर्कल।
तो यहाँ पे लिखा ठीक है। मैंने कुछ ऐसा अभी एक इतनी चीजों का मुझे फॉर्म बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, नेम और इनपुट फील्ड। नेम क्या है, एक आपका कुछ लिखी हुई चीज है ना, तो इसके लिए क्या होता है, एक टैग होता है लेबल। मैंने कहा लेबल, लेबल के अंदर मैंने लिखा नेम, ऐसे लिखा था। और आगे क्या लिखा है, आगे क्या मैंने एक ये इनपुट फील्ड बनाई हुई है। तो देखें इनपुट फील्ड क्या है, मैंने लिखा कि एक मुझे इनपुट फील्ड एक बनाना है प्रेम का, यूजर से मुझे इनपुट लेना है, और उसका टाइप कैसा होगा, उसका टाइप होगा टेक्स्ट। एग्जैक्टली उसका टाइप होगा टेक्स्ट। और उसमें से आपको ना फॉर्म जो भरते थे पहले से, उसके अंदर लिखा था प्लीज एंटर योर नेम। इस चीज को कहते हैं प्लेस होल्डर। एंटर योर नेम। अगर मैं आउटपुट देखूं इसका, नेम के साथ एंटर योर नेम दिख रहा है। ठीक है, ये नेम क्या मेरे लेबल से आया है, और इनपुट फील्ड मेरी क्या आई है, और अंदर क्या लिखा है, एंटर योर नेम। मैंने इस पे लिख दिया नेहा। ऐसे यूजर फॉर्म फिल करता है। ठीक है, उसे वैल्यू, क्योंकि इसकी इनपुट फील्ड क्या है, टेक्स्ट है। हाँ करण बोलो। हाँ करण बोलो। ब्लैक होगी सर। ब्लैक हो गई स्क्रीन। करण के अलावा भी कोई और ज्वाइन हो जाओ, अगर गलती से करण हट गया तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। कोई और भी करण के अलावा ज्वाइन हो जाओ। आप लोग क्लास पे कोई है नहीं, कोई ना कोई ज्वाइन हो जाए, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। करण का नेटवर्क गलती से कट गया, कोई 2-3 स्टूडेंट ज्वाइन रहा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने लिख दिया लेबल इनपुट टाइप टेक्स्ट एंटर योर नेम। ठीक है, बी आर टैग मैंने बताया था क्या होता है, बी आर टैग, बी आर लाइन फॉर लाइन ब्रेक। अब मैंने दूसरा क्या बनाया था, अगर मैं बात बोलूं, दूसरा मैंने बनाया था पासवर्ड के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बी आर लगा के, लेबल लिखा मैंने, लेबल। अब इस मैंने इस पे लिखा पासवर्ड। ठीक है, फिर अब मैंने क्या लेना है, मुझे यूजर इनपुट लेना है। मैंने बोला एक इनपुट टाइप बनाओ, उसका टाइप क्या रखो, इसका टाइप बनाओ पासवर्ड। ठीक है, और
इसके प्लेस होल्डर में क्या लिखाओ, एंटर पासवर्ड। अगर मैं आउटपुट देखूंगा अब, दिखा रहा है एंटर योर नेम, एंटर पास। अगर मैं इस पासवर्ड में कोई डालने की कोशिश कर रहा हूं, आप देख रहे हो आपका कैसे बन के आ रहा है, डॉट डॉट में आ रहा है। मैं जो भी टाइप कर रहा हूं पासवर्ड ऐसे ही होते हैं। मैंने यहाँ पे आई नहीं बन के आ रहा, आप लोगों को आई भी बन के आ रहा है किसी का, कि पासवर्ड क्लिक करके दिख भी तो जाता है, आई बन के आ रहा है। हाँ जी करण बोलो। सर स्क्रीन फिर से कनेक्शन कट हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई, बार बार ऐसे हो रहा है सर। तो नेटवर्क का इशू है ना, अभी क्या कर सकते हैं, नेटवर्क की वजह से है। अब ठीक है? नो सर, अभी भी नहीं आई। किसकी आ रही है स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, देखो आप, दिख रहा है सब? क्लास प्लस पे नहीं आ रही नहीं सर। नहीं, यहाँ तो मेरे स्टूडेंट ज्वाइन है वो कह रहे हैं स्क्रीन पे आ रहे, तो आपके नेटवर्क का इशू हुआ फिर तो। यहाँ सर तो मैं सब बोल दोबारा रहे हैं। रीजॉइन करता हूँ। रुको मैं एक मिनट देखता हूँ, रुको एक मिनट। अब देखो, अब हुई, दिखा अब? यस सर, नाउ विजिबल। ठीक है। अब मैंने क्या बनाया था, दूसरी चीज क्या थी मेरी, ये जेंडर, फिर कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है, सर्कल, फिर मेल, फिर सर्कल, फिर फीमेल, ऐसा बनाना है मुझे। तो इसका क्या तरीका होगा, करें? मैंने इसके बाद इसका मैं फिर से बी आर डाल देता हूँ, सो लाइन ब्रेक रहे मेरी, ठीक है। मैंने लिखा लेबल, वही मैंने लिखा जेंडर, मैंने लिखा जेंडर, फिर मैंने लिखा इनपुट। अब मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे इनपुट टाइप चाहिए रेडियो। आपका रेडियो में ही होता है, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो, एक रेडियो बन जाएगा। अब रेडियो के बाद मुझे फिर से क्या लगाना है, एक लेबल लगाना है, लेबल, उसमें क्या लिखा जाए, मेल, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे एक और बनाना है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, इसके लिए भी कैसा रहेगा, रेडियो, और इसके बाद मुझे क्या लिखना है लेबल में, लेबल में फीमेल। अगर मैं आउटपुट देखूं, आप देखो जेंडर, आपको मेल मिल रहा है और एक फीमेल मिल रहा है, ठीक है। जेंडर के बाद ये लगा देते हैं थोड़ा सा, देखिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो। अब ठीक है, तो डॉट दिख रहा है, यानी ये मेल के लिए है। अगर मैं इस पे मेल, और ये है फीमेल। बट इसमें क्या हो रहा है, आप एक देख रहे हो, एक टाइम पे या तो बंदा मेल होता है फीमेल होता है। यानी मैं जब इस पे क्लिक करूं, जब मैं मेल पे क्लिक करता हूं, और फिर जब फीमेल पे क्लिक करता हूं, जब मैं फीमेल पे करता हूं मेल पे ऑटोमेटिकली अनचेक्ड हो जाए, ऐसे ही तो होता है। फिर मैं मेल पे क्लिक करता हूं तो फीमेल अनचेक्ड हो जाए। एक टाइम पे इंसान एक ही रहेगा, गलती से दो पे क्लिक कर दिया, दोनों थोड़ा डिपॉजिट फिल सबमिट हो जाएगा कि वो मेल भी है फीमेल भी है। तो इसका क्या तरीका होता है, आप क्या करते हो, इन जेंडर को ना एक वो पकड़ाते हो, इनपुट टाइप को, इसको एक नेम देते हो, एक नेम एट्रीब्यूट होता है, इसको आप नेम दे देते हो एबीसी। सपोज इसको आपने नाम दे दिया एबीसी। अब आपका इस इनपुट फील्ड का नाम भी एबीसी है, और जो आपने ये वाले भी बनाई थी दूसरी इनपुट फील्ड, इसका नाम भी एबीसी है। दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों का एक ही नाम है। और जब आप दोनों का एक ही नाम बनाते हो, तो आप अपने फर्क देखो, आपने जब मेल पे क्लिक करा मेल,
और जब फीमेल पे क्लिक करते हो तो मेल हट जाता है। एक टाइम पे बाय डिफॉल्ट हट जाना चाहिए। अगर मैंने अब देखो मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल से हट जाता है। ये कैसे हुआ? जब दोनों का नाम एक रख दो। अगर ये अलग अलग इनका नाम रहेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे, ये इंडिविजुअल रहेंगे। अब दोनों का अगर नाम एक होगा तो ये दोनों क्या अब एक बन गए हैं, और एक टाइम पे एक ही चीज कॉल होती है। तो नहीं हटू नहीं लिया तो दोनों अपने सिलेक्ट हो रहे थे। वो क्योंकि दोनों अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेडियो टैग थे। वो एक दूसरे को नहीं जानता, दूसरा दूसरे को नहीं जानता। वो कहेगा तो मुझे क्लिक करोगे तो मैं क्लिक होगा, दूसरा कहेगा मुझे क्लिक करोगे मैं क्लिक होगा। अब नेम लिखा लिख के तो ये क्या दोनों एक से ही बिलोंग हो गए। ठीक है। अब इसके आगे फीमेल जो लिखी है, आप इसके आगे अदर्स भी लिख सकते हो। अदर्स में भी सेम नाम डाल देना। आजकल के फॉर्म से अदर्स भी होता है। ठीक है, मेल फीमेल और अदर्स, है ना। तो उसमें भी क्या डालोगे? उसमें भी नेम एबीसी डाल दोगे। ठीक है। इतना फॉर्म फटाफट बनाओ फिर मैं आगे बढ़ू। इतना इतना फॉर्म फटाफट बनाओ, मैं फिर आगे बढ़ू। ठीक है, सी पोर्ट चार्जर है क्या? सी पोर्ट चार्जर है? सी टाइप चार्जर दे रहे हैं, सी टाइप चार्जर। मिल गया दे दिया। है मिल गया, तुम ही दे दो।
क्या ऐसे बना पाओगे नीचे जो पेंट में है? ये चीज बना पाओगे? हॉबीज, स्विमिंग, डांसिंग, फुटबॉल। इन इनपुट टाइप क्या लोगे? चेक बॉक्स। बस सिंपल कैसा लेना है? जो मैंने टाइप लिया ना रेडियो, टाइप क्या लोगे? चेक बॉक्स। बट अब तुम जो अगर सोचोगे नेम दे दोगे इन्हें, चेक बॉक्स तो आपका किस लिए होता है? होता ही मल्टीपल ऑप्शंस के लिए है। चेक कि एक टाइम पे इंसान की डांसिंग भी हॉबीज हो सकती है और सिंगिंग भी हो सकती है। तो चेक बॉक्स में सीन नहीं होता कि एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो। चेक बॉक्स तो होता है कि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए है, जिसमें एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो उस पे ये एक नाम लगा दो, दोनों के एक नाम कर दो, एबीसी एक से, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कर भी दोगे ना, अगर तुम 4 चेकबॉक्स लेते हो, उन सबके नाम ट्राई करते हो, ट्राई करके तो देखें कि सबके एक नाम दे दें, अप्लाई कुछ भी नहीं होगा। तब भी करके देख लेना, तब भी एक टिक होगा तो दूसरा भी टिक होगा। चेकबॉक्स का फीचर ही नहीं है ऐसा कि दोनों का एक नाम दे दो और वो एक ही सिलेक्ट हो। चेकबॉक्स ले एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसे। ठीक है, एक बार आप सब भी बना लो, चेकबॉक्स बनाओ। हो गया? हो गया सबका यहाँ तक? अच्छा, वो भी मैं बना, एक काम करता हूँ, इस पे लिए बियर, यहाँ पे लिया बियर, मैंने लिया। अब एक लेबल लिया। अच्छा, एक चीज और समझाता हूँ, एक चीज रह गई। अब आप एक चीज देखो इसमें, इसमें एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे लिया मेल पे, मुझे जाके क्लिक करना पड़ा, बिल्कुल इस सर्कल में जाके क्लिक करता हूँ, या बिल्कुल इस सर्कल में जाके क्लिक करता हूँ। यूजर को कैसा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, उसे बिल्कुल इस मेल, इस रेडियो के अंदर जाके क्लिक करना है। ठीक है, अगर तो मैं इस फीमेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फीमेल पे क्लिक करके ये सिलेक्ट नहीं होता। सिमिलर अगर मैं बात बोलूं, अगर मैं मेल के यहाँ पे क्लिक करूं तो आपके इसमें सिलेक्ट नहीं हो जाता। यूजर को एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल इस सर्कल पे जाना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं चाहूं, मैं कुछ ऐसी फंक्शनलिटी चाहता हूं कि बस यूजर इतना फ्री हो, बस उतना बस माउस लेके आए, मेल पे क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाए, इतनी फ्रीनेस मैंने उसको नहीं दी। उसको बिल्कुल निशाना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका क्या है, जैसे कि हमारा ये था इनपुट टाइप, ये किसके लिए था? मेल के लिए ना ये वाला। मैं एक इसे आईडी देता हूं और इसे आईडी का नाम दे देता हूं, मेल ही दे दूं। आईडी की वैल्यू क्या है? मेल। ठीक है, और ये लेबल जो है, ये लेबल है मेल के लिए, मैंने इसको एक फॉर दिया। इसका फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। हिंदी में क्या है बोलते हैं? आई एम फॉर यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूं। फॉर का मतलब ही हिंदी में क्या होता है? के लिए। मीन्स मैंने इस लेबल क्या बोल रहा है कि मैं किसके लिए हूं? जिसकी आईडी मेल है। ये लेबल बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं जिसकी आईडी मेल है। अगर मैं इसे फाइल को सेव करता हूं और अब अपना आउटपुट देखता हूं, ये मेल है, यही है ना? और इस रेडियो पे मैंने आईडी लगाई है, इसकी आईडी और इसका फॉर सेम है। अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूं, सिलेक्ट हो गया। देखिए ये चीज आपने। अब अगर मैं फिर से बताता हूं, इसकी आईडी और इसका फॉर
दोनों सेम है, इसकी आईडी की वैल्यू मेल है और इसके फॉर की वैल्यू भी मेल है। अगर मैं, इसने क्या बोला कि मैं अवेलेबल हूं इस आईडी के लिए, तो मैं मेल पे क्लिक करता हूं, वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है, ये भी आप कर लो एक बारी। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट हैंड रेस कर रहा है शायद, स्क्रीन फ्रीज हो गई होगी। हाँ करण, स्क्रीन फ्रीज हो गई। यस सर, दोबारा होगी सर। मुझे लग ही रहा था तुमने हैंड रेस करा, स्क्रीन फ्रीज हो गई होगी। अब देखो करण, यस, बताओ प्रिंसिपल सर। हो गई। थैंक यू सर। ओके बेटा। अब ऐसे आप फीमेल पे भी कर सकते हो, ये काम फीमेल पे भी कर दो। मैंने मेल पे कर दिया है, मैंने मेल पे कर दिया है। आप किस पे? हाँ, ये चेकबॉक्स वाला, चेकबॉक्स मैं चेकबॉक्स बना ही रहा हूँ, कोई वो नहीं, मैं चेकबॉक्स बना ही रहा हूँ, चेकबॉक्स बना देता हूँ। फीमेल वाला तो कर लोगे ना, मेल का कर दिया, फीमेल का कर लोगे ना? ठीक है। क्या मतलब? हाँ, हो गया। और ये मैंने जो मेल पे काम करा, फॉर लगाया, ये भी कर दिया। कर लो, ये भी कर लो ना, फिर इसे पूरा बनाओ ना, ये फॉर वाला भी कर लो काम। जो फॉर वाला मैंने कराया ना, ये देखो, इसकी आईडी और इसका फॉर एक कर दिया है, ये समझ आया? अच्छा, ये देखो, ये था इनपुट टाइप रेडियो, और इसको मैंने एक आईडी क्या दी थी, आईडी दिया है, और इसकी वैल्यू क्या दी थी, मेल। और इसी का ही मैंने लेबल बनाया था, ये मेल लिखा था इसमें, मैंने इसको क्या फॉर क्या दे दिया, ये मेल और ये मेल एक है। अब ये क्या बोलना चाहता है ये लेबल, कि मैं अवेलेबल हूं उसके लिए जिसकी आईडी मेल है। ठीक है, और किसकी आईडी मेल है, इस रेडियो बटन की। तो जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो ये जो था ना आपका, ये जो आपका ये आपका लेबल था, ये लेबल है ना वो, ये मेल वाला लेबल है। इसमें क्या लिखा है, फॉर लिखा है, और इसमें क्या लिखा है, आईडी मेल। इसकी आईडी की वैल्यू क्या है और इसके फॉर की वैल्यू क्या है? तो फॉर क्या बोलता है कि जिसकी आईडी मेल है मैं उसके लिए अवेलेबल हूं। अब मैं इस मेल पे क्लिक करूंगा, इस लेबल पे लगाए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और यही चीज मैं अभी मैं फीमेल पे नहीं कर पा रहा। ये फीमेल क्या है, फीमेल मैंने ना आईडी लगाई है ना कोई फॉर लगाया है। उस पर भी आईडी लगा दो और फॉर लगा दो, तो मैं फीमेल पे क्लिक करूंगा तो ये फीमेल वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। चेकबॉक्स में भी करेगा ये काम। हाँ, अब बस फीमेल पे भी लगा दो, आईडी लगा दो, फॉर लगा दो। रेडियो, हाँ रेडियो टैग वही होता है, जेंडर के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। आयुष क्लियर है बेटा? दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब वो कहा। अगर आपको ऐसी ऐसी फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल सर्कल पे जाके क्लिक करना है, तो आईडी फॉर मत लगाओ ये। ठीक है, एक चेकबॉक्स भी बताता हूं। अब मैंने लिखा लेबल, मैंने इस पे लिख दिया, मैंने लिखा हॉबीज, हॉबीज। हॉबीज के बाद क्या था, चेकबॉक्स है, फिर स्विमिंग है। मैंने हॉबीज का इधर लिखा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप कैसा होगा, चेकबॉक्स। ठीक है, और इसके बाद लेबल क्या लगा है आपका, लेबल लगा है आपका स्विमिंग। ठीक है, फिर मैंने क्या लगा, एक और इनपुट बनाया है, और उसका टाइप भी क्या है, चेकबॉक्स। और लेबल क्या लगाया था, लेबल क्या था इमेज में, सिंगिंग था क्या था यार,
डांसिंग था, मैंने लिखा डांसिंग। ठीक है, फिर मैंने एक और इनपुट बनाया था, इसको टाइप दिया था फुटबॉल, सॉरी टाइप दिया था चेक बॉक्स। फिर मैंने बनाया लेबल और इसे दे दिया फुटबॉल। आउटपुट अगर मैं चेक करूं, पेज को रिफ्रेश करूं, हॉबीज, हॉबिया लिखा है यार। हॉबीज, स्विमिंग, डांसिंग और फुटबॉल। सारी सारी चीजें हम यूजर क्या है मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकता है। और इससे भी आप क्या करोगे, अगर आप चाहो तो ऐसा काम कर सकते हो, ये आपका क्या है टाइप है, इस टाइप को दे दो कुछ आईडी दे दो स्विमिंग की, और इस लेबल के अंदर फॉर लगा दो स्विमिंग। तो ये क्या करोगे, स्विम इस पे क्लिक करोगे स्विमिंग पे, तो बिल्कुल चेकबॉक्स के एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। मैंने इसको आईडी दी, सपोज करो स्विम, ठीक है, और इसी का ही लेबल है स्विमिंग। तो मैंने बोला ये अवेलेबल हो जाए फॉर जिसकी आईडी स्विम है। तो बस कंट्रोल एस सेव करूंगा। अब अगर आप आउटपुट देखोगे, रिफ्रेश करा, मैं स्विमिंग पे क्लिक कर रहा हूं तो ये अपना चेकबॉक्स सिलेक्ट हो जाता है, मुझे पर्टिकुलर उस पर जानने की जरूरत नहीं। हाँ जी, डांसिंग पे क्लिक करो कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ। फुटबॉल पे क्लिक करो, नहीं हो रहा। जब तक आईडी और फॉर नहीं लगाओगे वो उससे लिंक नहीं होंगे। आपको ये चेकबॉक्स इसके साथ लेबल का लिंक करना होता है, तो ये लिंक करने का तरीका यही है। नहीं तो ये वैसे स्ट्रक्चर वाइज ये अलग है, ये अलग है। ये तुमको दिख रहा है इस ये चेकबॉक्स स्विमिंग के लिए है, बट इंटरनल सिस्टम को नहीं पता कुछ भी। इंटरनल सिस्टम को क्या है, तुमने ये चेकबॉक्स बनाया और यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा है, दैट्स इट। बट तुम्हें क्या है खुद से लिंक करना कि मेरा स्विमिंग इसका लिंक हो जाए, तो आईडी और फॉर का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। ठीक है, ये बन गया। अब आप यूजर से मैं एक बिया टैग भी ले लेता हूँ, बिया टैग। ठीक है, मैंने एक बिया टैग दे दिया। मैंने, अब आप यूजर से ज्यादा जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उस पर वेबसाइट होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है ना, आप अपना अपना नाम डालते हो, अपना सब कुछ डिटेल्स डालते हो, और कोई एक होता है ना मैसेज, तो कोई मैसेज भेजते हो कि हमें आपकी चीजें क्या लगी, या फिर कोई आपको कंप्लेंट लिखनी होती है, कंप्लेंट एक पूरा बॉक्स में लिखते हो। वो क्या होता है टेक्स्ट एरिया। कैसे होता है, मैंने लिखा बिया टैग लिख दिया, ये टैग है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आईडी नेम देने की जरूरत नहीं है इसे। इसका मैंने डाला मैसेज। देखिए कैसा बना आउटपुट। सॉरी, इसके अंदर डाल दिया गलती से, ये यहीं पे। मैंने यहाँ पे लिखा लेबल, मैं यहाँ पे लिखा मैसेज। अगर आप आउटपुट देखोगे, मैसेज, और यहाँ पे आप कितना कुछ भी अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। ये इधर स्ट्रेचेबल होता है, आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये मैसेज होता है। अब आपको ये मिलता है बाय डिफॉल्ट साइज, ये मिलता है आपको बाय डिफॉल्ट साइज। हाँ जी करण बोलो। स्पीड फ्रीज होगी सर फिर से। फ्रीज हो गई है। नेटवर्क का इशू ज्यादा आ रहा है। अब वो सही है सर। ठीक है, ओके। टेक्स्ट एरिया, इसमें आप टेक्स्ट एरिया में क्या डालते हो,
रोज, कि मुझे कितनी रोज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए, क्या नाम है, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 रोज कर देते हैं। मुझे रोज हमेशा हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। मुझे 10 रोज चाहिए और कॉल्स कितने चाहिए, कॉल्स आप लगा लो, मुझे चाहिए सपोज करो 5 कर देते, चलो 4 ही कर देते हैं, लो 4 कॉलम्स चाहिए। तो कैसा बनाएगा आपका ये, बहुत छोटा बन गया है, कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे। कॉलम्स भी आप कर दो 10 कर दो। आउटपुट अगर मैं देखूं एक बारी, आप देख रहे हो कि कैसा बन गया आपके 10 रोज हो। इसकी ना थोड़ी सी वो कम, रोज कर दो थोड़ी 5, रोज करो 5 और कॉलम्स करो 20। ठीक है, रोज कितनी है ये 5 और कॉलम्स कितने हैं 20। कॉलम्स आपकी हाइट बनाता है, रोज आपकी विड्थ बनाती है। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ करण, स्क्रीन फ्रीज। यस सर। यार क्या इशू हो रहा है यार। चल रहा है, नो अगर नो जब होए ना तो तुम बताना। बस फिर चल रहा था, वहां से दिक्कत है, यहाँ से ठीक है। अब होगा ठीक करण? नो सर। नहीं करण, यहाँ तो सबके बच्चों का ज्वाइन है, सबको स्क्रीन दिख रही है। चलो मैं दोबारा भी ज्वाइन कर रहा तुम दोबारा ज्वाइन हो जाओ फिर, कि यहाँ सबको दिख रहा है। मे भी तुम्हारी साइड से नेटवर्क इशू है। ठीक है। हम्म अभी रोज आपकी होगी 5, कॉलम्स हो गए आपके 10। कॉलम हमेशा हमेशा हाइट बनाता है और रोज हमेशा हमेशा विड्थ बनाती है। रोज कैसे होती है आपकी, ऐसी तो होती है, हॉरिजेंटल वाइज होती है, और कॉलम हमेशा वर्टिकल वाइज होते हैं। पता है ना ये? नहीं पता? पक्का ना? आयुष पता है ना आपको? ठीक है, ये चीज होगी मेरी। इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, बी आर टैग लगा देता हूँ सो दैट मैं दूसरी भी मेरी नीचे आए। ठीक है, मैंने बी आर सेव करा। अब एक चीज होती है, याद है तुम ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है तुम्हारे पास एक, ठीक है, मैंने उसमें हम कैसा बना सकते हैं, कंट्रीज। वन मिनट। हाँ जी मैम। हेलो मैम, वही कुछ 135 डेढ़ ऐसे ही। ठीक है, ठीक। हाँ कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे चल रहा है। नहीं नहीं, लेने जाना है मुझे मैम। बढ़िया, ठीक ठीक है। और जो घर से ला रहे हैं तो, घर से तो नहीं ला रहे हैं शायद मुझे। हाँ ठीक ठीक है। हाँ वो तो लाते ही हैं, वो तो लाते ही हैं। ठीक ठीक है। मैंने लिखा इधर लेबल और अंदर लिख दिया कंट्रीज। इसके बाद मैं क्या ओपन करूंगा, एक टैग होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट टैग होता है, सिलेक्ट टैग के अंदर आप लिखते हो ऑप्शन। पहला मैंने क्या लिखा, इंडिया। यानी इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर मुझे एक ऑप्शन बनानी है इंडिया,
नेपाल। ठीक है, अगर अब आप आउटपुट देखोगे तो आपको आउटपुट कैसे दिखेगा? आप देखो कंट्रीज के अंदर आपको इंडिया मिल रहा है, फिर कनाडा, अमेरिका, नेपाल। आपने जिस ऑर्डर में लिखा था इंडिया, कनाडा, अमेरिका, नेपाल, उसी ऑर्डर में मिल रहा है। और बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ क्या मिलता है? जो भी पहले आपने लिखा होगा। और यहाँ से आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हो। अब अमेरिका हो गया, बट बाय डिफॉल्ट जो ऊपर लिखा होता है वही मिलता है। आपने ऊपर क्या लिखा था? इंडिया। बट आप चाहते हो इंडिया ना दिखे, आपको दिखे क्या नाम है, नेपाल दिखे। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? अब होती है सिलेक्टेड। एक टैग ये होता है, एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड। अगर अब आप कंट्रोल एस करके सेव करोगे, कंट्रोल एस करके सेव करोगे तो आपको आउटपुट क्या दिख रहा है? अब आपको नेपाल दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपका क्या है, आप इस पे आते हो, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो। एक टाइम पे एक सिलेक्ट, सपोज करो ये होता, आप कहाँ पे आके सिटीजनशिप्स हैं। आपकी भाई सिटीजनशिप क्या नाम है, इंडिया की भी है और आपकी सिटीजनशिप कनाडा की भी है, पर सिलेक्ट तो एक टाइम पे एक ही हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ड्रॉप डाउन में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करनी हो तो इसके लिए क्या होता है, आप ऑप्शन में जाओ और इधर लिख दो मल्टीपल। ऑप्शन में जाओ, इधर लिख दो मल्टीपल, सिलेक्ट में लिखो मल्टीपल। और फिर अगर अपना आउटपुट देखोगे आप, आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट खोली, कंट्रोल प्रेस करोगे तो अमेरिकन इंडिया है, शिफ्ट सिलेक्ट करिएगा। ये देखो, एक मल्टीपल को छोड़ो, हाँ जी, इधर साइज क्या आपका 3 लिख दिया मैंने। आपको पहले बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा था? 1 वैल्यू दिख रही थी। अब मैंने क्या कर दिया है, नहीं अभी बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हो रखा है, देखा आपने नेपाल सिलेक्ट हो रखा है। ऊपर अमेरिका का वैल्यूज कितनी दिख रही हैं? 3 दिख रही हैं। और पहले कैसे दिख रही थी ये, साइज ना लिखने से पहले? अगर जब आपने साइज नहीं लिखा था तो आपको कैसा दिख रहा था? ऐसा दिख रहा, नेपाली दिख रहा था और बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट वही मिल रहा था। बट जैसे ही आपने ये लिखा कंट्रोल जेड, आपको कैसा आउटपुट दिखा? नेपाल, अमेरिका, कनाडा सब मिल गया। ठीक है, बट अभी भी आप देखो, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, या तो नेपाल कर पा रहे हो, अमेरिका कर पा रहे हो, कनाडा कर पा रहे हो। एक टाइम पे एक ही कर पा रहे हो। आपको करना है कि मुझे नेपाल और अमेरिका दोनों करने हैं, तो यहाँ पे आप फिर आप कैसे लिखोगे? अब आप लिखोगे ऑप्शन मल्टीपल। अब जब आपने मल्टीपल करा, आप सेव करोगे, सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, कंट्रोल और क्लिक। अब आप नेपाल और अमेरिका दोनों कर पा रहे हो और पहले एक ही सिलेक्ट हो रहा था। अब आप नेपाल की भी, ये देखो, एक मल्टीपल को छोड़ो, हाँ जी, इधर साइज क्या आपका 3 लिख दिया मैंने। आपको पहले बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा था? 1 वैल्यू दिख रही थी। अब मैंने क्या कर दिया है, नहीं अभी बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हो रखा है, देखा आपने नेपाल सिलेक्ट हो रखा है। ऊपर अमेरिका का वैल्यूज कितनी दिख रही हैं?
3 दिख रही है। और पहले कैसे दिख रही थी ये, साइज ना लिखने से पहले? अगर जब आपने साइज नहीं लिखा था तो आपको कैसा दिख रहा था? ऐसा दिख रहा, नेपाली दिख रहा था, और बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट वही मिल रहा था। बट जैसे ही आपने ये लिखा Ctrl Z, आपको कैसा आउटपुट दिखा? नेपाल, अमेरिका, कनाडा सब मिल गया। ठीक है, बट अभी भी आप देखो, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, या तो नेपाल कर पा रहे हो, अमेरिका कर पा रहे हो, कनाडा कर पा रहे हो। एक टाइम पे एक ही कर पा रहे हो। आपको कुछ करना है कि मुझे नेपाल और अमेरिका दोनों करने हैं, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? अब आप लिखोगे ऑप्शन मल्टीपल। अब जब आपने मल्टीपल करा, आप सेव करोगे, सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, कंट्रोल और क्लिक। अब आप नेपाल अमेरिका दोनों कर पा रहे हो, और पहले एक ही सिलेक्ट हो रहा था। अब आप नेपाल की भी सिटीजनशिप है, अमेरिका की भी सिटीजनशिप है। एलएमएस की या फिर मीट की? मीट, मीट की हुई है। नहीं नहीं, मल्टीपल कर सकते हो। अब मल्टीपल ये कैसे बोला 2 सिलेक्ट कर सकते हो? मल्टीपल सिलेक्ट, इसका मल्टीपल के कोई मल्टीपल का आप कितने भी सिलेक्ट कर लो, पर बिना मल्टीपल लगाए आप एक ही सिलेक्ट हो रहा था बाय डिफॉल्ट। अब आप कंट्रोल प्लस क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, किसका? हाँ, पहले से सिलेक्टेड आ रहा था, पहले से सिलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट को ब्लैंक मतलब ये इंडिया हटा दो ऐसे? हम्म, बाय डिफॉल्ट नेपाल आ रहा है। हाँ, कंट्री बॉक्स। हाँ, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट से सिलेक्टेड लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट क्या, बाय डिफॉल्ट नेपाल सिलेक्ट ना हो तो इसके आगे से हटा दो। ये लो, ऐसे देख, बाय डिफॉल्ट कुछ ना दिख रहा हो। सिलेक्ट वैल्यू, अब ड्रॉप डाउन जो भी सिलेक्ट कर लो। ऐसे कभी नहीं होता, पर ऐसा फॉर्म कहीं भी नहीं होता, पर ये खाली दिख रहा हो, बंदा समझ नहीं पाएगा ये है क्या चीज। सिलेक्ट कंट्रीज कुछ है ही नहीं लिखी हुई, ये ऐसा होता ही नहीं है कहीं, ऐसा कहीं नहीं मिलता। या तो कुछ ऊपर प्लीज एंटर वैल्यूज या कुछ मैसेज हो, या सीधा इंडिया से स्टार्ट हो। खाली से कभी कुछ फॉर्म स्टार्ट नहीं होता। आपने भी इतनी वेबसाइट देखी होंगी, कभी कोई देखा है जो खाली हो? खाली होता ही नहीं है, क्योंकि या तो ऊपर लिखा हो प्लीज सिलेक्ट कंट्रीज, या कुछ लिखा हो, या सीधा कोई कंट्री दिख रही हो, तो होता है, पर ऐसे नहीं होता। ठीक है, बाकी के फॉर्म्स आगे कल करते हैं। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं, बाकी फॉर्म्स कल देखते हैं एक बारी।